एक ही डायरेक्शन में आके क्यों रुकती है? देखिए प्रूफ में मैं आपको फर्स्ट प्रूफ दे रहा हूं। अगर मेरे पास कोई बार मैग्नेट है, हर बार मैग्नेट का एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है, मालूम है ना सबको। जैसे आप इसको किसी धागे के साथ, इधर देखो पारुल, पिछला पूरा लेक्चर सुन लूंगा फिर मैं, फिर दिक्कत हो जाएगी। जो बोलता देखा मैं रिपीट करवा लूंगा, जो मैंने 3-4 दिन पीछे करवाया होगा। मैं सिर्फ डे बोलूंगा, फ्राइडे वाला लेक्चर बताओ, शुरू हो जाना बस, तुम तो क्लास से बाहर कर दो। एक मैग्नेट को जैसे ही मैंने एक थ्रेड के साथ हैंग किया, तो वो एक डायरेक्शन में आके रुकती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे ही मैं इसको टिल्ट करता हूँ थोड़ा सा, इस डायरेक्शन में टिल्ट करता हूँ, तो ये वापस उसी डायरेक्शन में आके रुकेगी। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई एक्सटर्नल फील्ड उसको मजबूर कर रहा हो डायरेक्शन में आने का। अब क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट हम अर्थ के सरफेस पे कर रहे हैं, आसपास और कोई मैग्नेट नहीं है, तो फिर ये एक पहला प्रूफ बन जाता है कि अर्थ ही शायद अपने आप में एक मैग्नेट है जो इसको इस डायरेक्शन में अलाइन कर रही है। तो प्रूफ नंबर 1, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन, अलाइन का मतलब लाइन में आना, ऑलवेज अलाइन along north south direction, north south डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुकना एक प्रूफ है कि अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट, जो जिसका मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी डायरेक्शन में लेके आ। हाँ, डाउनवर्ड नहीं, सरफेस के ऊपर तो पैरेलल टू द सरफेस होगा ना। डाउनवर्ड तो एक अर्थ गोल है, तो आपको लग रहा है डाउन, डाउन अपवर्ड क्या होता है? आप कहाँ रह रहे हो? अब ये देख, ये अर्थ है, देखिए अब ध्यान से, ये अर्थ है, आप यहाँ खड़े हो तो क्या नीचे गिर जाओगे क्या? डाउनवर्ड नहीं होता, आपको ग्रेविटी इधर खींच रही है। तो इस जगह पर जो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, उसकी तरफ आके वो रुकेगा। हर प्लेस का साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है, आपको पता है सन निकलता है, फिर वो वेस्ट में जा रहा है, जो भी उसकी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्थ साउथ सेट करते हो। तो अगर मैं एक मैग्नेट को सस्पेंड करता हूँ इसी क्लासरूम में, तो जिधर आके रुकेगी वो अर्थ का साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन हो, अर्थ का साउथ और नॉर्थ। एक तो ये प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ ये हुआ, ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो। आयरन, आयरन मैग्नेट नहीं होता, आयरन का एक और होता है जो मैग्नेट है, सारे आयरन मैग्नेट नहीं है। अब जो लोहे की चीज आपके पास है वो मैग्नेट नहीं। आप एक काम करना, 2 पीस लेना लोहे के, आयरन के, या कोबाल्ट के, या निकल के। ये मैग्नेट तो नहीं है, बट इनको मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। वो हम इसलिए बोलते हैं कि इनको मैग्नेट बनाया जा सकता है। आप आयरन को चुंबक के साथ रब करते जाओ, रगड़ते जाओ, कुछ देर के बाद आयरन भी आपके पास मैग्नेट की तरह काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ इस पॉइंट को, शीट क्लियर करता हूँ। जैसे ये आयरन का पीस है, आयरन मैं वैसे बोल रहा हूँ, कोई भी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, आपने केमिस्ट्री में टर्म पढ़ी होगी, डाया पैरा फेरा, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। आयरन एक फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसका हर मॉलिक्यूल अपने आप में मैग्नेट होता है, हर मॉलिक्यूल, हर एटम, मैग्नेटिक सब्सटेंस का हर एटम अपने आप में मैग्नेट होता है, और उसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। जैसे मैंने एरो दिखाया ना, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है इसके एक एटम का, और दूसरे एटम का हो सकता है इधर हो, तीसरे एटम का हो सकता है इस तरफ हो, है तो ये सारे मैग्नेट, बट इनके मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में ना होने के कारण, एक डायरेक्शन में ना होने के कारण ये नेट में अपना मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल कर देता है,
और हम ये कह देते हैं कि सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट आपके जीरो। मतलब एक मिनट कॉल आ रहा है। अब बेटा क्लास में। अच्छा ठीक है। सीवी भी 862 दिन भेजा मैं बात पे। 862 ओके। ये आयरन का पीस है और इसके अंदर के जो एटम है उनका मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये आयरन के पीस अपने मैग्नेटिक मूवमेंट को, टॉर्क लगेगी ना, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, एम क्रॉस बी, याद होगा। वो टॉर्क लगेगी और ये सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स धीरे धीरे एक डायरेक्शन में आने शुरू हो जाएंगे। जब ये एक डायरेक्शन में आने शुरू हो जाएंगे तो ये आयरन का पीस भी मैग्नेट बन जाएगा। जैसे आप लोग एक डायरेक्शन में बैठे हो अलाइन होकर, क्योंकि आप मैग्नेटाइज हो चुके हो, मजबूरी में बैठे हैं वैसे ही। और ये भी कोई इनकी नॉर्मल स्टेट नहीं है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा या मुझे कॉल आ जाएगा, मैं बाहर चला जाऊंगा, उसके बाद जो आपकी स्टेट होगी वो आपकी नॉर्मल स्टेट होगी। तो रैंडमनेस आ जाएगी, फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। अभी आप मैग्नेटाइज हो। सिमिलरली किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, उसके जो मैग्नेटिक डायापोल्स हैं अंदर, एटॉमिक डायापोल्स, आर्टिकल किया हुआ हमने एटम एज ए डायपोल, एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला हुआ, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है, बट जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आया, ये सारे धीरे धीरे अलाइन होने शुरू हुए और अल्टीमेटली एक स्टेज आ गई 2-3 मिनट के बाद, ये सब अलाइंड हो, तो ये मैग्नेटाइज हो गई। अब ये मैग्नेट की तरह से काम करेगी। तो यहाँ पर क्या पॉइंट बता रहा था मैं, अर्थ के प्रूफ बता रहा था। आयरन अपने आप में मैग्नेट नहीं है, लेकिन उसको मैग्नेट बनाया जा सकता है। अब आप क्या करें, दो पीस लें आयरन के, ऐसे वाले पीस, और इनको अर्थ के अंदर डिग करके ना, काफी नीचे ले गए, खड्डा कर दो अर्थ में, जैसे कुएं नहीं बनाते, उसमें कहीं भी अंदर जाके इनको दबा दो मिट्टी में। बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग रखो, एक को आप रखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक को चलो ईस्ट वेस्ट में कर दो। कैसे कर दो, जिसको आपने नॉर्थ साउथ में रखा वो मैग्नेट बन जाएगा, और जिसको आपने नॉर्थ साउथ में नहीं रखा वो मैग्नेट नहीं बनेगा। गेटिंग इट? होगा आयरन ही। अब इसका मैग्नेट बनना और इसका मैग्नेट ना बनने का कारण यही है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। इधर इतना हिस्सा मैग्नेट बनता है, पूरा नहीं बनता, पोल नहीं बनते। यहाँ पर ये दोनों पोल बन जाते हैं। एक मिनट, हेलो, एक मिनट होल्ड करो। 129766
9766, हाँ 66। तो ये सेकंड प्रूफ हो गया। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि अर्थ मैग्नेट तो है ही, उसका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। सेम पीस मैग्नेट नहीं बना और वैसा ही पीस मैग्नेट बन गया क्योंकि आपने उसको उसी डायरेक्शन में रखा जिस डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द सेकंड प्रूफ। तो सेकंड प्रूफ में आप लिख लो, इफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, if ferromagnetic substance is dig is buried कर लो, दबा दो, along north south direction, then it become magnet, then it become magnet या then it magnetized। और किसी डायरेक्शन में ऐसा नहीं। ये दूसरा प्रूफ था। प्रूफ कोई पूछेगा नहीं, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। वैसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आना आपको, तो स्टडी चेंज हो जाता है, पैटर्न बदल जाता है, बट उसमें ऑप्शन आ सकते हैं 4। कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, सॉरी एविडेंसेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, उसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे। तो उसमें अगर ये ऑप्शन हो, बाकी 3 कुछ अलग हो, तो आप इसके लिए चले जाएंगे या फर्स्ट वाले के लिए चले जाएंगे। और तीसरा प्रूफ है फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। व्हाट आर न्यूट्रल पॉइंट्स? क्या होता है न्यूट्रल पॉइंट? बहुत बढ़िया, गौरव ने बताया कि जिसका ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रल पार्टिकल की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, न्यूट्रल पॉइंट, पॉइंट नहीं होते वो, चार्ज पार्टिकल होते हैं, अनचार्ज पार्टिकल। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जैसे ये पेपर है, ये कोई पेपर है, आपने यहाँ एक मैग्नेट रख दिया, मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये अर्थ का भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, डायरेक्शन तो पता ही है आप। मैं हमेशा चाहता हूँ कि इंडिया में हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते है ना, और ये गुजरात का इलाका है, वेस्टर्न घाट जिसको आप बोलते हो, और हम लोग केरला की साइड में जाते हैं तो वो साउथ, साउथ पार्ट है ना। और इधर अगर हम जाएं, ये 7 सिस्टर्स है, 7 स्टेट्स है, ईस्टर्न सिस्टर के नाम से जानते हैं, असम और ये सारा कुछ। तो ये आपका नॉर्थ, ये श्रीलंका हो गया, ये अंडमान और निकोबार हो गए, सबसे लोएस्ट पोजीशन। ये J&K है, पूरा नहीं है हमारे पास, पता है आपको? इतना भी नहीं है और इतना भी नहीं है J&K। अगर हम एक्चुअल में अपना मैप बनाए ना तो पसंद नहीं आएगा आपको। लद्दाख के ऊपर वाला हिस्सा सियाचिन का, चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा काफी हिस्सा शेयर है। आज तक हमारी लड़ाई इसी चीज पे चल रही है कि वो हम अपना पार्ट मांग रहे हैं, वो पूरा कश्मीर मांग रहे हैं। POK बोलते हैं उसको, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, 1947। हाँ, मैं चाहता हूँ पूरा कश्मीर हो हमारा। चलो हिस्ट्री की क्लास हो जाएगी, छोड़ो। हम अपने पॉइंट पे आते हैं। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? देखो, हर मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इस मैग्नेट का यहाँ पर कोई फील्ड होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी। मैं वैसे लिख रहा हूँ, मान लो 10 है, यहाँ पर उसकी वैल्यू मान लो 7 है, यहाँ पर भी कुछ है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पर इसकी वैल्यू 0 है, उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। क्वेश्चन ये आता है कि इसको 0 किसने किया?
इसके मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ जाता है, आपको पता है। इसका मतलब इसका हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ आ रही है ऐसे, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, साउथ टू नॉर्थ। जरूर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने इस पॉइंट पर इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल किया होगा, तभी यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट आया। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं बनते। हर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी तक रहेगा, लेकिन फिर भी एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। इससे पहले भी है, इसके बाद भी है, लेकिन इस जगह पे नहीं है। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब इसके मैग्नेटिक फील्ड को कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करे। दूसरा कौन है? कोई भी नहीं, दूसरी तो अर्थ है। तो ये तीसरा प्रूफ है जो आपको ये बताता है कि अर्थ इज ए मैग्नेट। तो थर्ड प्रूफ क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट इज द प्रूफ या एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। गेटिंग इट? तो कितने प्रूफ मैंने आपको दिए? 3। टू द पॉइंट नोट करना। एविडेंसेस कितने हुए? 3। एक, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का एक ही डायरेक्शन में आके रुकना। दूसरा, मैग्नेटिक सब्सटेंस को डिग करके रखोगे और एक डायरेक्शन में रखोगे तो उसका मैग्नेटिक मैग्नेट बनना। और तीसरा, न्यूट्रल पॉइंट्स का मिलना, एनपी। ये शो करता है अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, अर्थ के मैग्नेट होने का कारण क्या है? कॉज। कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, इसका कॉज आज तक पता ही नहीं चला। कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज येट टू नोन, पता लगाना बाकी है। बट सच्चाई ये है कि वो मैग्नेट है। क्यों मैग्नेट है उसका कोई आंसर नहीं। कुछ साइंटिस्टों की थ्योरी को क्लोज थ्योरी माना गया, जिसमें एक साइंटिस्ट है गिलबर्ट। ब्रैकेट, ब्रैकेट हंसो नहीं, जिन ब्रैकेट को आप जानते हो ना, उनका नाम इसी के नाम से पड़ा। मैथमेटिशियन थे ब्रैकेट, प्रोफेसर ब्रैकेट। और जितनी ब्रैकेट्स आप मैथ्स में यूज करते हो वो नाम इनके नाम से है, ऑनर करने के लिए, क्योंकि वो ब्रैकेट इन्होंने ही बनाई थी। फिजिस्ट और मैथमेटिशियन इक्वली हैं, दोनों मिलके काम करते हैं हर स्टडी के। गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट, ब्रैकेट, और एक तो कोई और भी नाम होंगे हिस्ट्री के अंदर। इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन क्लोज माना गया। इन्होंने क्या कहा वो बता देता हूँ, नोट करने की जरूरत नहीं है। जो कोज पता ही नहीं है उसका क्या नोट करें। इन्होंने ये कहा, किसी साइंटिस्ट ने ये कहा कि अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है ना, वहां का टेम्परेचर होता है 6000 केल्विन। और वह जितने भी मटेरियल है, मेटल है, वो सब मोल्टन स्टेट में है, आयनिक फॉर्म में है, पिघल चुके हैं। और अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो ये वाले आयंस भी घूमते हैं। और जब आयंस घूमते हैं तो करंट सर्कुलेट होता है, और करंट से तो मैग्नेटिक फील्ड बनता ही है। करंट से तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये एक थ्योरी थी, बट ये 100% इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर गिलबर्ट ने ये कहा कि अर्थ के साथ उसका एटमॉस्फेयर भी घूमता है। आपको पता है ना, हमारा एटमॉस्फेयर 400 किलोमीटर का है। काफी लेयर्स है, कभी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर। मैं आइनोस्फियर की बात करूंगा। आइनोस्फियर में प्लाज्मा स्टेट होती है, आयंस ही होते हैं। जब आयंस है और अर्थ घूम रही है तो फिर आयंस भी घूम रहे हैं ना, तो करंट आ गया। इट मे बी द कॉज, मे बी। इन सब लोगों ने मे वर्ड यूज किया, मस्ट नहीं का।
तो इन थ्योरीज को हमने आज तक एक्सेप्ट तो नहीं किया, बट क्लोज माना जा सकता है कि ये रीजन हो सकता है अर्थ के मैग्नेट होने का, बट एक्चुअल क्या रीजन है वो अभी तक नहीं पता। अब नेट पे डालना बेशक, व्हाट आर द कॉज, तो इन्हीं थ्योरीज को आप पढ़ोगे। देयर इज नो परफेक्ट थ्योरी विच सेज दैट द रीजन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म। तो इसका आंसर तो यही है, येट टू नो। अगर फिर भी वो पूछ ले किस मैथमेटिशियन की या किस साइंटिस्ट की थ्योरी को क्लोज माना गया, इन सब में से ये दो साइंटिस्ट हैं, ब्रैकेट और गिलबर्ट, जिनकी थ्योरीज को काफी क्लोजली माना गया, क्रिटिकली एक्सप्लेन की। यस, क्यों 1-2 डिग्री हो जाएगा तो क्या हुआ, 6000 में से माइनस कर। टेम्परेचर ड्रॉप होने का रीजन क्या है? हिलाने से टेम्परेचर, वो कोई पानी थोड़ी शेक कर रहे हो आप। मोल्टन स्टेट, वहां का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा बेटा, वो घूम रहे हैं उसके बाद का टेम्परेचर है। ये नहीं कि टेम्परेचर था और हमने घुमा दिया अर्थ को, वो ऑलरेडी है। तो क्या रीजन है, वो रीजन जब अपने को डिटेल ही नहीं पता उस चीज की तो उसमें जाएंगे नहीं हम। मोस्टली कोर में ये वाला मटेरियल होता है, आयरन और निकल, मोस्टली ये मिलता है उसमें। ये मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, मैंने बता दिया सारा। अब ये टॉपिक आपके सिलेबस अब यहाँ से शुरू होता है। आपका जब सिलेबस चेंज हो गया है उसमें मैग्नेटिक एलिमेंट्स है, ना तो कॉज लिखा हुआ है ना ही कुछ और है। तो यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है, व्हाट आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स, हेडिंग बनाओ, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स आपके पास 3 तरह के, देयर आर 3 टाइप ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स। ये नाम लिख लो, आपके बोर्ड पे लिखे हुए। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, magnetic declination, magnetic inclination and horizontal component। magnetic declination, magnetic inclination and horizontal component। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे, इसको ही कंप्लीट करेंगे। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका क्या यूज है। एक्चुअली मैग्नेटिक एलिमेंट्स है क्या, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए ये 3 क्वांटिटीज हैं, इनको हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। व्हाट आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स, टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट एनी प्लेस द क्वांटिटी विच आर रिक्वायर्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट। किसी भी प्लेस, प्लेस का मतलब आप सिरसा में हो, जिस जगह पे अभी हो उस जगह पर आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना है, तो इन तीनों की नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए तीनों है क्या। तो पहला हेडिंग बनाओ, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, पहले मैं समझाता हूँ फिर आप ये लैंग्वेज देखो। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होगा, लेट की मैं इसी प्लेस पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैंने एक मैग्नेट को लिया, उसको सस्पेंड कर दिया फ्रीली, वो इस डायरेक्शन में आके रुका, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। अब मैंने अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल भी बना लिया, ये अर्थ का नॉर्थ है, साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। इस जगह पे, इसी जगह पे मैंने निशान लगा लिया पेपर पे
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और नॉर्थ और साउथ वाले लाइन को मिला दिया ऐसे। इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल एक्सिस। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसको मैं क्लियर करूंगा अभी आपको, सुनो ध्यान से। अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ ओवल शेप है। तो जिस जगह पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां का नॉर्थ साउथ और जो मैग्नेट का नॉर्थ साउथ है, इनके बीच में एक स्मॉल एंगल आएगा ही आएगा हमेशा। उस एंगल को बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। उसका कारण भी सुनो, उसका रीजन सुनो। अर्थ का जो अपना मैग्नेट है ना, अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ये अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस होती है। जो अर्थ अपने आप में मैग्नेट है वो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है। ये मैंने अर्थ का मैग्नेट बनाया है, बाहर वाली मैग्नेट नहीं है। अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है। उसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ, एक होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, एक होता है मैग्नेटिक साउथ, एक होता है ज्योग्राफिकल साउथ। परमानेंटली इनके बीच में 19 डिग्री का एंगल है ऑलरेडी। 19 ये 16.9 है, अप्रोक्सीमेटली 17 हो। और ये फिक्स है ऑलरेडी, इनके बीच में एंगल है। बट अर्थ का स्फीयर होने के कारण हर प्लेस में ये एंगल वेरी करेगा, हर प्लेस में। अब ये एंगल अर्थ वाला नहीं है, ये सस्पेंडेड मैग्नेट का अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस से जो एंगल होगा, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। फिर से सुनिए, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन लिख लो, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन is the angle between magnetic axis of suspended magnet and the geographical axis at that place मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं करूंगा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एट एनी प्लेस is the angle between magnetic axis of suspended magnet and the geographical axis तो अर्थ की होती है, at that place, जिस प्लेस पे आप निकालना चाहते हैं, at that place। डायग्राम आप दोबारा से बना सकते हो। मान लो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, इसकी जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है वो साउथ से नॉर्थ ही होती है। सीधी लाइन लगा दोगे, इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। और हो सकता है कि इस जगह पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ इधर आए और ज्योग्राफिकल साउथ इधर बने। इस लाइन को मैं मीट कर देता हूँ, इधर से इसको मैंने मीट कर दिया। इनके बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ये एंगल ईस्ट की तरफ भी बन सकता है, वेस्ट की तरफ भी बन सकता है। जैसे ये ईस्ट की तरफ बना है, क्योंकि इधर ईस्ट आएगा ना, ज्योग्राफिकल ईस्ट, इधर वेस्ट आएगा, तो ये एंगल किधर बना है, ईस्ट। तो इसको मैं थीटा डिग्री ईस्ट से लिख सकता हूँ या थीटा डिग्री वेस्ट से लिख सकता हूँ। किसी प्लेस में ये वेस्ट की तरफ होगा, किसी प्लेस में ये ईस्ट की तरफ। अगर अर्थ को हम दो हिस्से में डिवाइड करें ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न, तो यहाँ पर कुछ होगा, इधर कुछ होगा। बट इसकी वैल्यू 10-15 डिग्री से ज्यादा नहीं है। 5 डिग्री ईस्ट, 7 डिग्री वेस्ट,
ऐसा नहीं होगी 80 70 90 डिग्री पे जाएगा ना, ये लेस देन 20 15 के आसपास आपको हर प्लेस में मिलेगा। किसी जगह पे 0 डिग्री भी मिलेगा। हो सकता है आप अर्थ के ऐसे प्लेस पे जहां पर इसकी मैग्नेटिक एक्सिस और अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस एक ही डायरेक्शन में आ जाए, तो वहां 0 डिग्री भी मिलेगा। ऐसे भी प्लेस होंगे, और कहीं पर आपको ईस्ट में मिलेगा, कहीं पर आपको वेस्ट में मिलेगा। तो डेफिनेशन क्या हुई? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब इसमें एक टर्म आई थी मेरिडियन। जब यहाँ मैं डेफिनेशन दिखा रहा था ना, तभी मैंने अलग कर ली एकदम से आपसे, क्योंकि आपको मेरिडियन बताना पड़ेगा मुझे। यहाँ एक वर्ड आया मेरिडियन, इसने क्या था? इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मेरिडियन एक्सिस नहीं होता, मैंने बताया मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब देखो दोनों सही है, दोनों सही है, बट फर्क है इनमें। क्या फर्क है वो दिखाता हूँ मैं। ये डायग्राम दिख रहा है आपको क्लियर क्या? या मैं इसको डार्क करूँ? डार्क कर, इसके अंदर ना ये वाली आप ले लो, कोई एक आप ले लो, या मैं अलग से बनाता हूँ। ये मेरी मैग्नेटिक एक्सिस है और ये मेरी ज्योग्राफिकल एक्सिस है। किसी भी प्लेस में इनके बीच में जो एंगल होगा उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब एक ऐसा प्लेन, वर्टिकल डाउनवर्ड प्लेन अगर मैं बनाऊं, इसका भी और इसका भी, इनका अगर मैं ये प्लेन बनाता हूं ऐसे, इस प्लेन को मेरिडियन बोलते हैं। इस प्लेन को क्या बोलते हैं? मेरिडियन। तो जो एंगल इनके बीच में, वो एंगल इनके प्लेन के बीच में भी है। मेरिडियन इज द वर्टिकल प्लेन। जैसे ये आप ऐसे देखो, अगर मैं इस बुक को दिखाता हूँ आपको सामने से, तो आपको लाइन नजर आएगी, और इसको अगर मैं ऐसे खड़ा कर देता हूँ तो प्लेन नजर आएगा। अब ये दो लाइनों के बीच में एंगल है, और यही एंगल दो प्लेन के बीच में है ना। कोई भी दो लाइन के बीच में जो एंगल होगा, वही एंगल उनके वर्टिकल प्लेन के बीच में भी होगा। होगा ना? आप अपने रूम के कॉर्नर को देखो, दो लाइनें निकल रही हैं। जिस रूम में बैठे हो कोई एक कॉर्नर देखो, 90 डिग्री पे दो लाइनें कॉर्नर 90 डिग्री पे दो लाइनें निकल रही हैं, किधर और एक किधर। ये तो लाइनें होगी। अब इसकी दीवारों को देखो, ये प्लेन हो गया। जो एंगल दो लाइन के बीच में है, वो एंगल दो प्लेन के बीच में भी है। प्लेन को बोलते हैं मेरिडियन। तो यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो प्लेन है ना, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ज्योग्राफिकल एक्सिस इस प्लेन में है। ये वाला प्लेन ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और दूसरे वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन। दूसरे वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है। जो डायग्राम यहाँ पर पीपीटी में बना हुआ है, उस पर थोड़ा सा मैं डार्क करता हूँ, समझ आपको आई गया। ये एक इसने ये प्लेन बनाया हुआ है, और एक इसने ये डॉटेड लाइन करके ये वाला प्लेन बनाया है। तो डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है, आप चाहे एक्सिस के बीच में एंगल बोल दो, चाहे मेरिडियन के बीच में। बट मेरिडियन आपको पता होना चाहिए, मेरिडियन इज ए वर्टिकल प्लेन। ऐसे नोट कर लो, मेरिडियन इज ए वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो होते हैं। वर्टिकल। अब इसके ऊपर किस तरह का न्यूमेरिकल आएगा देखो। मान लो आप एक ऐसी जगह पे हो, बेटा इधर देखो, इधर अब पानी के अंदर हो, लेफ्ट, वहां कोई माइलस्टोन नहीं होते कि आपको कहाँ जाना है। मैंने पहले भी बताया था। आप किसी प्लेस प्लेस पे हो, मैंने सर्कल बना लिया, वो ये प्लेस है, और आप यहाँ हो। आपको इस प्लेस का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना देता हूँ। एक डायरेक्शन हम बना लें, ये नॉर्थ है, लेफ्ट, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है।
आप अपने शिप में हो यहाँ, आपको डेस्टिनेशन पता है एंगल के हिसाब से, आपको ये पता है कि आपको 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जाना है कहीं पर, ये डेस्टिनेशन आपको मालूम है कि आपको कहाँ पहुंचना है, आपकी डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन होता है जहां आपने पहुंचना है, वो है लेट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बट आप समुंदर में हो, आपको तो पता ही नहीं नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, साउथ किधर है, वेस्ट किधर है, आपको कोई नॉलेज नहीं है। ये तो मैंने बना दिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, बट वहां पर उस शिप में आपको सब दूर दूर तक पानी नजर आ रहा है, कोई डायरेक्शन का नहीं पता। आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बताता है, आपने उस इंस्ट्रूमेंट में देखा तो उस पे आया 5 डिग्री वेस्ट। चलो मैं आपको न्यूमेरिकल में ये दे देता हूँ कि उस प्लेस का एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन 5 डिग्री वेस्ट है। इसका मतलब समझ में आप, इसका मतलब ये हुआ, जो शिप में मैग्नेट लगा होता है बड़ा सारा, हर शिप में मैग्नेट लगा होता है, उस मैग्नेट की डायरेक्शन 5 डिग्री नॉर्थ के वेस्ट की तरफ होगी ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि जो शिप में मैग्नेटिक कंपास लगा हुआ है ना, मैग्नेटिक कंपास, उसका जो नॉर्थ एंड है, ये नॉर्थ होता है, डार्क कर देता है उसको, उसका जो नॉर्थ एंड है ना, वो ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, और वेस्ट की तरफ, ये मतलब हुआ। अब शिप वाले को ये पता है कि 5 डिग्री वेस्ट यहाँ का मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, और जाना किधर है, 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो क्या वो अपने शिप को यहाँ से 35 डिग्री टर्न करके सीधा नहीं ले जाएगा अपनी डेस्टिनेशन में? और न्यूमेरिकल कैसा आएगा, बाय व्हाट एंगल शिप शुड बी टर्न सो दैट टू रीच द डेस्टिनेशन। तो आंसर आया कि निकलना किधर है, 30 डिग्री ईस्ट, है कहाँ पे, 5 डिग्री वेस्ट, तो 35 डिग्री का उसको क्लॉकवाइज टर्न लेना, 35 डिग्री का उसको एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज टर्न लेना है शिप को, और फिर स्ट्रेट लाइन में जाना है, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ये फायदा होगा हमें एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन से। अगर यही एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन 5 डिग्री ईस्ट होता, दो ही ऑप्शन होंगे, आइदर वेस्ट और ईस्ट, तो इसका ये मतलब होता कंपास यहाँ होती थी, पहले से ही वो 5 डिग्री ईस्ट में होती, निकलना किधर है, 30 डिग्री, तो कितने एंगल से क्लॉकवाइज टर्न लेना है, 25। यही इसका न्यूमेरिकल पार्ट है। आपको एक प्लेस की डेस्टिनेशन दे देंगे, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन दे देंगे, आपसे पूछेंगे बाय व्हाट एंगल ही शुड टर्न द शिप सो दैट टू रीच द डेस्टिनेशन, या टर्न दे देंगे, डेस्टिनेशन दे देंगे, और आपसे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन पूछ लेंगे। तीन चीजें हैं इसके न्यूमेरिकल में, कोई दो दे देंगे, और तीसरा आपसे पूछ लेंगे दिस इज योर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्या टाइम है बेटा, आज का होमवर्क सुन लो बेटा, एक बार सुन लो सब लोग। चैप्टर में जाओगे आप, अर्थ मैग्नेटिज्म में जाओगे, उसमें मैग्नेटिक एलिमेंट्स में जाओगे, पहला एलिमेंट पढ़ोगे यही वाला, उसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी वो करके आओ। उसमें यही होगा किधर टर्न करना है, किधर टर्न नहीं, ये काम नहीं होगा।